Good morning, students. Today, now our topic is major industrial regions in India. कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं. An area having a cluster of industry is called an industrial region. मीन्स जहाँ पे इंडस्ट्रीज होती हैं बहुत सारी, क्लस्टर होता है समूह, जहाँ पे इंडस्ट्रीज का समूह होता है या बहुत सारी इंडस्ट्री होती हैं उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल रीजन. कि हाँ इस एरिया में क्या है, बहुत सारी इंडस्ट्री हैं. An industrial region has a number of the basic infrastructure faculties such as power, transport, network, market, water supply, banks and financial services. और इंडस्ट्रियल रीजन कहाँ पे होता है, इंडस्ट्रियल कहाँ पे एस्टेब्लिश की जाती हैं, जहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो. ठीक है, जैसे इंडस्ट्री लगाने के लिए पावर की नीड्स होती है, ट्रांसपोर्टेशन आवश्यक है, नेटवर्क होना चाहिए मार्केट वगैरह का, वाटर सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, बैंक और फाइनेंशियल सर्विस हो, वहीं पर इंडस्ट्रियल क्या करेगी, एस्टेब्लिश करेगी. ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है कि इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इंडस्ट्रियल को एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकेगा. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ इंडिया आर एज फॉलो. कुछ इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं. मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन, द हुगली इंडस्ट्रियल रीजन, बेंगलोर तमिलनाडु इंडस्ट्रियल रीजन, अहमदाबाद वडोदरा इंडस्ट्रियल रीजन एंड छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन. ठीक है, विशाखापट्टनम गुंटूर इंडस्ट्रियल रीजन, गुड़गांव दिल्ली मेरठ इंडस्ट्रियल रीजन, कोलम में त्रिवंतपुरम इंडस्ट्रियल रीजन. ठीक है, ये 8 इंडस्ट्रियल रीजन्स के बारे में बताया गया है. मेजर इंडस्ट्री, अब इंडिया में कौन कौन सी इंडस्ट्री हैं जो मेन है एकदम. इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री is the basic industry. Almost all sector of Indian industry dependent heavily on the iron and steel industry for their basic infrastructure. It is the backbone of the economy of a country. आयरन और स्टील इंडस्ट्री क्या है, किसी भी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए आयरन और स्टील बिल्कुल चाहिए ही चाहिए है. आपको कोई बिल्डिंग्स बनानी है तब उसमें आप आयरन को डालोगे, आयरन डलेगा तभी तो उसके ऊपर वो आप जो लगाते हो, ये छत वगैरह तैयार होती है अच्छे से पक्की मिट्टी की. अगर आप नींव खोद रहे हो किसी बिल्डिंग की, उसमें भी आयरन लगता है. कोई भी एग्जाम्पल ले लो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, आयरन और स्टील क्या है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है किसी भी चीज़ को बनाने में. सभी सेक्टर क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर किस पे डिपेंडेंट होते हैं, आयरन और स्टील पे डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, ये क्या है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की बैकबोन से, मीन्स रीढ़ की हड्डी है. ठीक है, जैसे मानव शरीर में चलने के लिए रीढ़ की हड्डी मजबूत होनी चाहिए, ऐसे भी किसी भी इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए क्या होना चाहिए, आयरन और स्टील की फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है. Iron is obtained by removing impurity from the iron ore. It is then made into steel by adding carbon. Steel can be turned into rolls, tubes, sheets, wires or any other desirable shape according to the needs of an industry. आयरन को कैसे ऑब्टेन किया जाता है, कैसे प्राप्त किया जाता है, जो इम्प्योरिटी होती है आयरन ओर में, पहले तो आयरन ओर निकलता है. अब डायरेक्ट जमीन से आयरन थोड़ा ना निकलेगा कि आपको प्योर आयरन ही मिल जाएगा. आयरन ओर में जो इम्प्योरिटी होती है उसको दूर किया जाता है, तब हमें प्योर आयरन प्राप्त होता है. इट इज़ देन मेड इनटू स्टील बाय एडिंग कार्बन. और आयरन में कार्बन को ऐड करके क्या बनाया जाता है, स्टील बनाया जाता है. स्टील कैन बी टर्न्ड इनटू रोल्स. स्टील को किसी भी शेप में, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है उसी शेप के अकॉर्डिंग हम उसको ढाल सकते हैं. जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये शीट्स बनाई गई हैं, ये रोल बनाए गए हैं, वायर बना दी गई हैं. ठीक है, तो ये सभी क्या है, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग इस स्टील को क्या कर दी गई है, शेप दे दी गई है. डू यू नो, डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री कैन बी मेजर्ड बाय द कंजप्शंस ऑफ स्टील. पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ स्टील इन इंडिया वाज ओनली 60.3 kg in 2014 and 50 against a corresponding world average of 222 kg. ठीक है, 222 kg कि किसी भी कंट्री की का हम ये देख रहे हैं कि वो कंट्री डेवलप है कि नहीं है. किसके द्वारा मेजर किया जा सकता है, ये स्टील के द्वारा मेजर किया जा सकता है कि वो देश स्टील का कितना कंजप्शन कर रहा है.
ठीक है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टील और आयरन पे बेस है। अगर कंट्री ज़्यादा स्टील का कंजप्शन कर रही है, ज़्यादा यूज़ कर रही है, तो वो कंट्री क्या है, एक डेवलप्ड कंट्री है। और 2014 और 15 के अकॉर्डिंग इंडिया में 60.3 kg आयरन और स्टील को यूज़ किया गया, बट वर्ल्ड में इसकी एवरेज क्या है, 222 kg वर्ल्ड में, इसको पूरे वर्ल्ड में कंज्यूम किया गया, कंजप्शन किया गया, या इसका यूज़ करके इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाया गया, बिल्डिंग्स वगैरह तैयार की गई। कुछ कंपनीज के नाम दिए गए हैं, सेल भिलाई, टाटा स्टील प्लांट जमशेदपुर, इसको स्टील प्लांट आसनसोल। India is the fourth largest producer of steel in the world. Heavy domestic demand of steel for infrastructure, automobiles, and real estate projects makes it a very vital commodity to be produced in our country. By the end of 2015, it is accepted to take over the third place from USA. कि इंडिया का क्या है, पूरे वर्ल्ड में स्टील को प्रोड्यूस करने में फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है, मीन्स चौथा स्थान है इंडिया का स्टील को प्रोड्यूस करने में। क्यों? क्योंकि जो हैवी डोमेस्टिक डिमांड है, जो घरेलू डिमांड है, डोमेस्टिक डिमांड मीन्स अपने ही कंट्री की जो डिमांड है, वो स्टील की क्या है, एकदम बेसिक नीड है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहिए होता है, कोई भी ऑटोमोबाइल्स है या रियल एस्टेट है, किसी भी तरह का प्रोजेक्ट है, वो उसको बनाने के लिए, उसको तैयार करने के लिए विटल कमोडिटी, यह एक इम्पोर्टेंट वस्तु है स्टील। ठीक है, बाय द एंड ऑफ 2015 में यह एक्सपेक्ट किया गया कि इंडिया का फोर्थ प्लेस ना हो करके थर्ड प्लेस है, क्योंकि थर्ड प्लेस पहले क्या था, यूएसए का था, लेकिन यूएसए की जगह अब किसने ले ली है, इंडिया ने ले ली है। इंडिया फोर्थ से प्लेस से थर्ड प्लेस पे आ गया है। ठीक है, इंडिया हैज एवरीथिंग दैट द स्टील इंडस्ट्री नीड्स, आयरन और मैग्नीज, इलेक्ट्रिक पावर, कोल एंड चीप लेबर। इंडिया हैज़ एवरीथिंग दैट द स्टील इंडस्ट्री के लिए क्या चीज़ें होनी बहुत आवश्यक है, आयरन और मैग्नीज, इलेक्ट्रिक पावर, कोल और चीप लेबर। किसी भी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए ये सभी रिक्वायरमेंट होनी जरूरी है। ठीक है, आयरन एंड स्टील प्लांट्स ऑफ इंडिया आर लोकेटेड नियर आयरन और माइंस एंड कोल फील्ड्स। अगर हम आयरन और स्टील प्लांट्स को लगा रहे हैं, उसकी कंपनी को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे किस एरिया में हम लगाएंगे? अगर आयरन की कंपनी लगाने, तो आयरन और जहाँ से हमें आसानी से मिल सकेगा, जैसे ट्रांसपोर्टेशन की फैकल्टीज होगी, वहाँ पे हम अपनी कंपनी को लगाएंगे। और जहाँ पे चीप लेबर मिलेंगे, हमें सस्ते लेबर मिलेंगे, मीन्स जो एरिया थिकली पॉपुलेटेड होगा, वहाँ पे हम अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश करेंगे। Since iron ore has to be imported from abroad sometimes, steel plants are also coming up near seaports. कई बार आयरन क्या है, हमें इंपोर्ट भी करना पड़ सकता है अबोर्ड से, मीन्स विदेशों से। स्टील प्लांट्स आल्सो कमिंग अप नियर सी पोर्ट्स, और स्टील प्लांट को कहाँ पे लगाएंगे? सी पोर्ट्स के आसपास लगाएंगे, बंदरगाहों के आसपास लगाएंगे, क्योंकि अगर हमने आयरन को इंपोर्ट करना है, बाहर देशों से मंगवाना है, तो हम आसानी से समुद्री के रास्ते से उसको मंगवा सकते हैं। Most of the important steel producing centers are located in छोटा प्लेटू। जो इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर है इंडिया में, वो कहाँ पे है? छोटा नागपुर प्लेटू, विच इज कॉल्ड द मिनरल पॉकेट ऑफ इंडिया। छोटे नागपुर को क्या बोला गया है? मिनरल पॉकेट ऑफ इंडिया बोला गया है। मीन्स यहाँ पे छोटा नागपुर में सभी तरह के मिनरल्स मिल जाते हैं। All the raw materials for the country are found here close to each other. सभी रॉ मटेरियल्स क्या है? इंडस्ट्री के आसपास ही मिल जाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री क्या है, उस एरिया को देख के एस्टेब्लिश की जाती है कि यहाँ पे हमें चीप लेबर भी मिल सकता है, मिनरल्स भी मिल सकते हैं, पावर भी होती है। ठीक है, The Tata Iron and Steel Plant was the first steel plant set up in India in 1907. जो फर्स्ट आयरन और स्टील प्लांट लगाया गया इंडिया में, वो कौन सा लगाया गया? वो टाटा आयरन द्वारा लगाया गया 1907 में। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट टुक द इनिशियली एंड सेट अप सेवरल आयरन एंड स्टील प्लांट्स। ये तो इंडिपेंडेंस से पहले की बात थी कि इंडिपेंडेंस से पहले टाटा आयरन द्वारा स्टील प्लांट लगाया गया था, बट इंडिपेंडेंस होने के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया? इनिशियली पहले शुरू कर दी आयरन और स्टील कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए, अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा लगाने के लिए। India steel production increased from 1 million tons in 1947 to 30 million tons in 2002.
मीन्स इंडिया का प्रोडक्शन इतनी तेजी से बढ़ा, इंडिया ने इतनी तेजी से इंडस्ट्री को स्थापित किया कि वहां पे प्रोडक्शन बढ़ने लगा, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ कितना 1 मिलियन टन्स के करीब 1947 में प्रोडक्शन इंक्रीज हो चुका था आयरन और स्टील का, एंड 30 मिलियन टन्स किस टाइम इंक्रीज हुआ 2002 के अकॉर्डिंग। इंडिया स्टील इंडस्ट्री इज बोथ इन द पब्लिक सेक्टर एज वेल एज इन द प्राइवेट सेक्टर। इंडिया स्टील कंपनी क्या है, पब्लिक सेक्टर के अंदर भी आती है और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी आती है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टील प्लांट्स ऑफ इंडिया आर लोकेटेड एट, कुछ स्टील प्लांट्स दिए गए हैं, उनकी स्टेट्स दिए गए हैं और ये दिया गया है कि प्राइवेट कंपनीज द्वारा ओपन किया गया है या पब्लिक द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा ओपन किया गया है। जमशेदपुर झारखंड ये प्राइवेट कंपनी है, राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, बोकारो झारखंड, दुर्गापुर बंगाल और बर्नपुर बंगाल ये सारे क्या हैं, गवर्नमेंट के द्वारा एस्टैब्लिश की गई कंपनी है या इंडस्ट्री है। Analyze most of the steel plants are spread over 4 states, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। मोस्टली जो स्टील प्लांट है आयरन और स्टील के वो मेनली 4 राज्यों में फैले हुए हैं। कौन कौन से में, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। कि आपसे पूछा गया है कि स्टील प्लांट्स के कोई 4 स्टेट के नाम दो, या मेजर स्टेट है जो इम्पोर्टेंट स्टेट है जहाँ पे आयरन और स्टील इजिली अवेलेबल हो जाता है, वो कौन कौन से हैं, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटका, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, सैलम इन तमिलनाडु एंड अदर इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ द स्टील यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्स। और ये अदर इम्पोर्टेंट प्लेसेस दिए गए हैं, अदर इम्पोर्टेंट सेंटर्स दिए गए हैं टाटा आयरन के। द डेवलपमेंट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज़ ओपन द डोर टू रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। आयरन और स्टील की इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के साथ साथ ही इंडिया में क्या है, औद्योगिकरण आ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, मीन्स द्वार खुल गए और भी ज्यादा कंपनी को एस्टेब्लिश करने में। आयरन एंड स्टील प्रोडक्शंस इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये तो हमने इंडिया की बात की कि इंडिया में आयरन और स्टील कंपनी कहाँ पे है। अब हम वर्ल्ड की बात करेंगे। चाइना, डू यू नो ArcelorMittal in Luxembourg is the world largest producer of steel in the world। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है स्टील का, ArcelorMittal in Luxembourg। ठीक है, अब है चाइना। चाइना इज द वर्ल्ड नंबर 1 प्रोड्यूसर ऑफ स्टील। चाइना अकाउंटेड फॉर ओवर 50.3% ऑफ वर्ल्ड स्टील प्रोडक्शन इन 2015। तो 2015 के आंकड़ों के अनुसार चाइना क्या है, पूरे वर्ल्ड का 50% स्टील को प्रोड्यूस करता है, इसलिए चाइना का क्या है, नंबर 1 प्लेस बना हुआ है स्टील को प्रोड्यूस करने में। हिबाई आयरन एंड स्टील कंपनी इन चाइना इज द 3rd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। फर्स्ट नंबर पे भी चाइना की कंपनी है और 3rd नंबर पे भी क्या है, चाइना की ही कंपनी है कोई। शेंगाई बाओ स्टील कॉर्पोरेशन एंड सियानशू शेंगचंग कंपनी आर सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लांट्स इन द वर्ल्ड। मीन्स चाइना में जितने भी कंपनी है वो क्या है, नंबर 1 प्रोड्यूसर कर रही है स्टील का, और पूरे वर्ल्ड का 50% जो प्रोडक्शन होता है वो चाइना द्वारा ही किया गया है। जापान, जापान नाइदर हैज आयरन और डिपॉजिट नोर कोल रिजर्व, yet it has iron and steel industry because there is a greater demand of engineer and shipbuilding। जापान के पास अपने कोई आयरन ओर नहीं है, किसी भी तरह का रॉ मटेरियल नहीं है, फिर भी जापान में क्या है, बहुत ज़्यादा डिमांड है आयरन और स्टील की। क्योंकि वहाँ पे इंजीनियर बहुत ज़्यादा हैं, इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो बिल्डिंग्स वगैरह तैयार करते हैं, शिप बिल्डिंग क्या तैयार करते हैं, और इंजीनियर की फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है, आयरन और स्टील ही होती है। तो जापान क्या करता है, बाहर देशों से क्या करता है, इम्पोर्ट करता है आयरन को। जापान इम्पोर्ट आयरन और पिग क्या होता है, कच्चा लोहा होता है। ठीक है, आयरन एंड कोक फॉर इट्स इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ जापान इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न क्योशू आइलैंड एंड सदर्न होन्शू। जापान के पास अपनी कोई भी रॉ मटेरियल नहीं है, बट वो इम्पोर्ट करता है क्योंकि वहाँ पे इंजीनियर बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, निप्पॉन स्टील एंड सुमिटो मेटल आर द लार्जेस्ट स्टील प्लांट ऑफ द जापान। फिर भी अपना रॉ मटेरियल होते हुए भी इसमें लार्जेस्ट स्टील प्लांट लगे हुए हैं जापान में। यूएसए, इन यूएसए इंपोर्टेंट सेंटर ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आर पिट्सबर्ग, डिट्रॉइट, क्लेवलैंड,
चिकागो, बुफेलो एंड मोरिसविले, ये क्या है, यूएसए के मेन सेंटर हैं जहाँ पे आयरन और स्टील की इंडस्ट्री लगी हुई है। मेजर स्टील, न्यूकोर एंड AK स्टील, यूएसए हैज अप्रोक्सीमेटली 11 इंटीग्रेटेड स्टील मिल्स, यूके के पास क्या है, लगभग 11 स्टील मिल्स लगी हुई हैं। ठीक है, ओके।